नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज हम एक ऐसे मिशन की बात करेंगे जो सरकार का भी है। हमारे वीर तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन है, फौज का भी मिशन है और हर भारतीय युवक युवती की धड़कन का भी मिशन है। सवाल सिर्फ एक है, क्या भारत 2047 तक सुपर पावर बनेगा? और अगर बनेगा तो इसे बनाने वाला कौन होगा? सरकार, सेना, नेता, वैज्ञानिक? तो मेरी तरफ से ये उत्तर है इसका नहीं। इसका उत्तर है सुपर पावर बनाने वाला भारत का युवा होगा, यानी कि आप होंगे। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनने की राह पर है। लेकिन वास्तविक ताकत सिर्फ जीडीपी से नहीं आती, आत्मविश्वास से आती है। उस देश के लोगों के चरित्र से आती है, उस देश के लोगों के राष्ट्रभक्ति से आती है और समाज में सच बोलने वाले युवाओं से आती है। आज देश के सामने दो रास्ते हैं, विकास, नवाचार, रक्षा क्षमता बढ़ाने का रास्ता, या सोशल मीडिया की नफरत, प्रोपेगेंडा और झूठ का रास्ता। आप किस तरफ खड़े हैं, यही तय करेगा कि हमारा भारत कहां जाएगा। युवा सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी देश के लिए, और हमारा भारत इस समय बिल्कुल ही युवावस्था में है। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। इतिहास कहता है, क्रांति बूढ़े नहीं लाते, युवा लाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यूथ एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। आज उन 100 की जगह 100 करोड़ भारतवासी खड़े हैं, पर क्या हम वही युवा हैं जो देश के लिए खड़ा हो सके, या सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स और बहसों में उलझा युवा रहे? देश से प्यार का मतलब यह नहीं कि कमी बताई न जाए। हां, बेरोजगारी है, स्कैम होते हैं, कुछ नेता जनता को भूल जाते हैं, व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें बदलाव सरकार लाएगी या युवा खुद लाएगा? सारी जिम्मेदारी क्या सरकार की ही है? कुछ जिम्मेदारी उस देश के नागरिकों की भी होती है, क्योंकि जब युवा सवाल पूछता है वो नेता बनता है, जब युवा चुप रहता है तो केवल भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। भारत विरोधी नैरेटिव हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है मेरे साथियों, मेरे दर्शकों। आज युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता है, युद्ध होता है विचारों में, सोशल मीडिया में, झूठे नैरेटिव फैलाने में, टूटे हुए विश्वास में। आज कुछ ताकतें चाहती हैं हमारा भारत कमजोर हो, हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ें, समाज, जाति, धर्म की आग में बट जाएं। लेकिन मेरे साथियों, हमें ऐसा नहीं करना है। एक रहेंगे
तो नेक रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन ताकतों का, जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, इन शक्तियों, इन ताकतों के मुकाबले सबसे मजबूत कवच यदि कोई है तो एक जागरूक युवा की आवाज और सच्चाई की आवाज। और यही काम द मानस वॉइस कर रहा है, सत्य को, राष्ट्रवाद को और आपके विश्वास को मजबूत बनाने का काम। सरकार और सेना क्या कर रही है? कुछ लोग सोचते हैं भारत दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में चौथे स्थान पर है। यह हमारे लिए, हमारे देश, हमारे जैसे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। राफेल, तेजस, ब्रह्मोस, अग्नि 5, उसके बाद G20 की सफलता, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, एआई और अंतरिक्ष मिशन, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, विंध्य कॉरिडोर, धारा 370, 3 तलाक, मेक इन इंडिया, डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। लेकिन फिर भी आखिरी लड़ाई युवा ही लड़ता है। ये सब सारे काम हमारी सरकार ने किए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब सारे काम हुए, लेकिन फिर भी आखिरी लड़ाई हम सभी युवाओं को ही लड़नी है। और आखिरी लड़ाई युवा लड़ता भी है। सरकार रास्ता बना सकती है, चलना हमको और आपको होता है। मिशन भारत 2047, युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये वीडियो अंत तक देखिए और आपको यदि इस वीडियो में कही गई बातें सही लगे, अच्छी लगे, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। युवा की जो भूमिका है वो ये है कि उसे स्किल सीखना चाहिए। सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा, मतलब टेक्निकल नॉलेज उसे होनी चाहिए। किसी न किसी क्षेत्र में हुनर उसको होना चाहिए। सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को एक्सपोज करिए। अपने क्षेत्र, अपने समाज में नेतृत्व करिए। देश की असली समस्याओं पर आवाज उठाइए। इनोवेशन लाइए, तकनीक में योगदान करिए। फेक न्यूज का गुलाम मत बनिए। नफरत से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता दीजिए। जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश हित के विषय में सोचिए। भारत के संविधान, सेना और संस्कृति पर गर्व करिए। भारत 2047 तक सुपर पावर बनेगा या नहीं, यह सवाल सरकार का नहीं, हम 140 करोड़ देशवासियों का है, भारतीयों का है। और जब युवा जागता है तो देश उठ खड़ा होता है। अगर भारत को सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं आप सभी, तो आज ये फैसला करिए कि मैं बदलूंगा, मैं सीखूंगा, मैं आवाज बनूंगा, मैं भारत बनूंगा। जय हिंद। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।